एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोडर गर्ल चैनल। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर का यूनिट 2 देखेंगे कि यूनिट 2 ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं और हमने क्या क्या पढ़नी है। फिर से बता रही हूँ कि यूनिट 1 का वन शॉट अपलोड हो चुका है, प्लीज़ उसको जाके रेफ़र करो सो दैट कि आपको जब तक आपने यूनिट 1 में लिंक लिस्ट नहीं पढ़ा होगा आपको यूनिट 2 बिल्कुल नहीं समझ आने वाला। तो ये तो मेरी वो है प्री रिक्विजिट, मुझे करके आनी है। मैक्सिमम 2 घंटे का लेक्चर होगा शायद, तो वो देख लेना जाके यूनिट 1 का। तो देख लेते हैं, देखो सिलेबस क्या है। यूनिट 2 ना सबसे आसान है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि दीदी हमने पढ़ना तो अब शुरू किया है, कोई ऐसा बताओ कि हम कौन सी यूनिट पहले करें, तो मैं बोलूँगी डीएसए में तुम्हें यूनिट 1 का थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, तभी तुम यूनिट 2 कर पाओगे। देखो, ये सर्चिंग वगैरह तुमने प्रोग्रामिंग इन सी में पढ़ी है, तो ये सब तुम कर सकते हो, जैसे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग वगैरह। लेकिन लिंक लिस्ट नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट भी है, फिर लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट्स, फिर डबली लिंक लिस्ट, उनकी एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे। सॉर्टिंग में भी तुम्हें 3 ही सॉर्टिंग आती होगी, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, वो मुझे पता है। बाकी की भी तो है, ये क्विक सॉर्ट, रैडिक्स सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, ये सारी हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, आओ शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। ठीक है, लिस्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो दीदी, आपने ना क्यू के 4 वो बताए थे एल्गोज, तो मेरे हिसाब से तो वही 4 कर लेना, वही एल्गोरिदम आती हैं कि क्यू बताओ और क्यू का। अगर कोई बाई चांस इंसर्शन डिलीशन का वो पूछ ले, कोई भी क्यू का, तो यही वाला एल्गोरिदम चाहिए पाना, क्योंकि टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो चेक करें एक एक लाइन एल्गोरिदम। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो। बाकी किसी को सारी क्यूज की एल्गोज चाहिए होंगी तो वो मैं कम्युनिटी लिंक पे डाल दूंगी। हाँ, सच ये भी बताना चाहती हूँ कि व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, नोट्स सारे वहीं पे आएंगे AIML CSC वालों के। ठीक है, अब लिस्ट देखते हैं दीदी। लिस्ट है लीनियर लिंक लिस्ट। LL का मतलब है लीनियर लिंक लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ डेटा आइटम्स कॉल्ड नोड्स। ये जो है, मतलब ये बक्सा मेरा 300 है, ये बनती है मेरी एक नोड। नोड के अंदर क्या क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट में मेरी क्या है, ये इंफॉर्मेशन होगी। सेकंड पार्ट में मेरा जो दूसरा एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट है, उसका एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ सेकंड एलिमेंट। ये होती है मेरी लिस्ट। इतनी बात समझ आई। और इनको हम बोलते हैं, ये होती है मेरी नोड, और ये नोड्स आपस में ना कनेक्टेड होती हैं। अगर हम लिंक को, तुम बोलते हो ना कि ये वाला पर्सन इससे ऐसे लिंक्ड है या कनेक्टेड है, तो कोई ना कोई उनकी रिलेशनशिप होती है। वैसे ही अगर मेरे को एक नोड को दूसरी नोड से कनेक्ट करना होगा, तो मैं सेकंड वाले का एड्रेस फर्स्ट वाले में डाल दूंगी, तो मेरा कनेक्ट हो जाएगा उससे। बिल्कुल सही। ठीक है दीदी। और लिस्ट मेरी कॉमनली नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल। 2 पार्ट में डिवाइड होती है, बता दिया दीदी आपने। फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है, सेकंड मेरा मेमोरी एड्रेस होता है, नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट का, और उसको हम लिंक पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये भी ना 4 तरीके की होती है, देखो लिखी है। लिस्ट के भी अलग अलग डिवाइड होते हैं, लीनियर, सर्कुलर। लीनियर सिंगल होती है और डबल होती है, सर्कुलर भी सिंगल होती है और डबल होती है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लिंक लिस्ट के बनते हैं, तो लिंक लिस्ट अच्छे से करके जाना, क्योंकि फेवरेट होता है ये एग्जामिनर का। लिंक लिस्ट क्या होती है, सिंगल, डबली, सिंगल सर्कुलर, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, ये 4 टाइप होते हैं। अब सिंगल लिंक्ड लिस्ट का मतलब क्या है, कि मतलब मेरी 2 फील्ड्स होंगी हर एक नोड में, एक इंफॉर्मेशन की और एक लिंक फील्ड की। वही जैसे बताया था, इधर मेरा 10 होगा, इधर मेरा नेक्स्ट वाले का एड्रेस होगा जो उसको कनेक्ट कर रहा होगा, यही होगा। हाँ दीदी, यही होगा। अब ये होगा मेरा फर्स्ट पॉइंटर, इधर होगा मेरा फर्स्ट पॉइंटर, इधर होगा मेरा फर्स्ट पॉइंटर जो इसको इसको भी तो कनेक्ट करेगा कोई, और इधर होगा मेरा लास्ट पॉइंटर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो क्या लिखा है, द इंफॉर्मेशन फील्ड कंटेन्स डेटा ऑफ दैट नोड। ठीक है, द लिंक फील्ड कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। हाँ दीदी, बिल्कुल सही बोला आपने। तो इसी लिंक को हम बोलते हैं सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है दीदी, समझ गए क्या आप कह रहे हो आप। अब देखो,
अब आते हैं सिंगल सर्कुलर लिस्ट पे। अब सर्कुलर लिस्ट में क्या होता है कि जैसे हमने क्यू में देखा था कि वो फर्स्ट वाला मेरे लास्ट से कनेक्ट हो रहा था, तो इसमें भी ऐसी है कि जैसे ये देखो ये बनी है, इसको थोड़ा जूम करके बताती हूँ। देखो जैसे ये है मेरा, ये है मेरी, ये है फर्स्ट फर्स्ट पॉइंटर है ये मेरा। हाँ दीदी, अब ये मेरा फर्स्ट नोड है। हाँ दीदी, फर्स्ट पॉइंटर, ये फर्स्ट नोड। अब ये फर्स्ट नोड मेरी सेकंड नोड से कनेक्टेड है। फर्स्ट नोड में मेरी इन्फॉर्मेशन 12 है, फिर एड्रेस 7 का दिया है। हाँ दीदी, अब क्या होगा, जो भी मेरा ये मतलब अगर बाई चांस सिंगली सिंगली वाली में सिंगल लिंक लिस्ट में ये डिसएडवांटेज है, बाई चांस मेरे को ट्रैवर्स करके फर्स्ट एलिमेंट पे आना है या सेकंड एलिमेंट पे जाना है, तो कैसे जाऊंगी? तो उस डिसएडवांटेज को हटाने के लिए मेरी आई थी सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, जिसमें क्या होता है कि लास्ट वाले पॉइंटर में मेरा फर्स्ट का एड्रेस डाल देते हैं, तो वो ऐसे मेरी कनेक्टेड हो जाती है लिंक्स, ऐसे मेरी कनेक्टेड हो जाती है नोड्स। इतनी बात समझे? तो यही लिखा है, इन सर्कुलर लिंक लिस्ट एवरी नोड इज एक्सेसिबल फ्रॉम अ गिवन नोड। मतलब कोई भी अगर मेरे को बाई चांस मेरे को इस पे फिफ्थ वाली फिफ्थ वाली नोड से मेरे को फर्स्ट वाली नोड पे आना है या सेकंड वाली नोड पे आना है, तो मैं ऑब्वियसली उसको अगर बाई चांस इसके एड्रेस में डाल दूं, तो मैं इधर आ जाऊंगी। ऐसे मैं सेकंड वाले को भी एक्सेस कर सकती हूँ, थर्ड वाले को भी एक्सेस कर सकती हूँ। लेकिन जो सिंगल लिस्ट था, इसमें तो मैं सीक्वेंशियली जा रही थी ना, मैं पीछे वाले को दोबारा ट्रैवर्स कर सकती हूँ, उसमें वापस आ सकती हूँ। ये डिसएडवांटेज था मेरी सिंगल लिंक लिस्ट का। तो ये सही करने के लिए आई थी मेरी सिंगल सर्कुलर लिस्ट, जिसमें मेरा लास्ट वाली नोड पे मेरा फर्स्ट वाली का एड्रेस डाल देते हैं, फर्स्ट वाली नोड का, तो वो मेरा सर्कुली कनेक्ट हो जाती है। और मेरा एक प्रॉपर एक्सेसिबल, अगर मेरे को फिफ्थ वाले से फर्स्ट वाली पे जाना है, तो मैं ऐसे एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, अब आता है डबल लिंक लिस्ट। अब डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, देखो, इट इज अ लिंक लिस्ट इन विच each node is point both to the next node and also to the previous node। मतलब वो प्रीवियस वाली नोड को भी मेरी पॉइंट कर रही होगी, और नेक्स्ट वाली नोड को भी पॉइंट कर रही होगी। जैसे देखोगे, अब इसमें देखो तीन बॉक्सेस आते हैं, तीन चीजों से ये बनी होती है, तीन पार्ट से। एक तो एक तो होता है फ्रंट वाले का, मतलब सॉरी फॉरवर्ड वाले का मेरा एड्रेस, एक होता है बैक वाले का एड्रेस, एक होती है बीच में इंफॉर्मेशन। क्या होती है? इंफॉर्मेशन। इधर मेरा होगा बैक वाले का एड्रेस, इधर होगा फॉरवर्ड वाले का एड्रेस। इतनी बात समझे? तो फॉरवर्ड मतलब इट इज अ पॉइंटर फील्ड दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। हाँ दीदी, बैक का मतलब जो पिछला एलिमेंट है, फील्ड है, उसका मेरा ये एड्रेस स्टोर करेगा, इंफॉर्मेशन जो मेरा एक्चुअल डेटा होगा। ठीक है, जैसे इन फर्स्ट नोड इफ बैक कंटेन्स नल, देखो यहाँ है मेरा नल, फर्स्ट पॉइंटर है मेरा नल, कुछ नहीं है। अगर ये मेरा नल है, तो इट इंडिकेटेड दैट इट इज फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। हाँ दीदी, यही इंडिकेट कर रहा है। द नोड इन विच फॉरवर्ड कंटेन्स नल इंडिकेट्स दैट द नोड इज द लास्ट नोड। ठीक है दीदी, समझ गए ये भी बात? तो कुछ नहीं है कि मेरा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो मेरे पिछले वाले को भी पॉइंट कर रहा होगा और अगले वाले को भी पॉइंट कर रहा होगा। ये होती है मेरी डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, अब दीदी ये क्यों आई? सिंगल सर्कुलर लिस्ट में तो था कि आप पीछे जा सकते थे, पीछे जा सकते थे, लेकिन फिर दोबारा वापस आगे नहीं आ सकते थे। ये डिसएडवांटेज था उधर, समझे? अब आती है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसमें क्या होता है दीदी? इसमें ये सबसे बेस्ट लिंक लिस्ट होती है, आज तक की सबसे बेस्ट लिंक लिस्ट है। अगर कोई पूछ ले कि इनमें से बेस्ट कौन सी है, तो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें देखो, इसमें मेरा नोड वही बैक बैक वाले का भी मेरा एड्रेस स्टोर कर रहा है, फॉरवर्ड वाले का भी स्टोर कर रहा है, और मेरे को डबल तरीके से लिंक भी कर रहा है और सर्कुलेट भी। मतलब जो मेरा फर्स्ट नोड है वो मेरे लास्ट नोड से भी कनेक्टेड है। मुझे और क्या चाहिए? मेरे सारे जो डिसएडवांटेजेस थे वो सारे इसने मेरे हटा दिए। मुझे और क्या चाहिए? तो ये मेरी सबसे बेस्ट डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है। ठीक है, अब आते हैं हम ऑपरेशंस ऑफ द लिंक लिस्ट। कितने ऑपरेशन लगते हैं मेरे लिंक लिस्ट पर?
तो देखो लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस क्या है, क्रिएटिंग अ लिंक लिस्ट, एक लिंक लिस्ट क्रिएट करनी, ट्रैवर्सिंग अ लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना, इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू अ लिंक लिस्ट, इंसर्ट करना एलिमेंट को लिंक लिस्ट के, डिलीट करना एलिमेंट फ्रॉम द लिंक लिस्ट, फिर सर्च करना एक एलिमेंट को लिंक लिस्ट से और मर्ज कर देना दो और ज़्यादा लिंक लिस्ट को। ये मेरे ऑपरेशंस होते हैं लिंक लिस्ट के। अब क्रिएट कैसे करते हैं हम, अब देखो ये मेरा कुछ सी का प्रोग्राम है कि हमने स्ट्रक्ट यूज़ किया क्योंकि हम क्लासेस यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने लिखा स्ट्रक्ट नोड लिखा, फिर मैंने लिखा इंट इन्फो, फिर मैंने लिखा स्ट्रक्ट नोड। देखो AIML वालों बच्चों, मेरे को ये तो नहीं पता कि आप लोगों की डीएस किस में है, मेरे हिसाब से शायद पाइथन में है, लेकिन देखो ये जो प्रोग्राम है ये सी का है, ठीक है। अगर आपको पाइथन का चाहिए होगा तो मेरे को आप एक बार व्हाट्सएप कम्युनिटी पे बता देना कि आपका डीएस सी में है या पाइथन में है, क्योंकि कुछ कॉलेज में सी में है, कुछ में पाइथन में है, तो मैंने इधर सी में कराया है। अगर कोई कहेगा कि मेरे को पाइथन का भी दे दो तो मैं उनको कोड दे दूंगी पाइथन का, डोंट वरी, ठीक है। वो ये है कि सिंटैक्स सेम होता है बट थोड़ी बहुत चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। अब देखो वही क्रिएटिंग अ लिंक लिस्ट में क्या है कि लिंक लिस्ट को हम ऐसे बना सकते हैं, एक नोड बनाते हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाल देते हैं और नेक्स्ट वाले नोड की हम एड्रेस डाल देते हैं, ये होता था। ये मेरा सी का प्रोग्राम है, ठीक है। इन्फो का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन, और लिंक का मतलब है लिंक फील्ड, ठीक है। द लिंक फील्ड कंटेन्स अ पॉइंटर, मेरा एक पॉइंटर होता है क्योंकि वो मेरे नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करेगा तो ऑब्वियसली पॉइंटर होगा जो सेम नोड को रेफर कर रहा होगा। सच रेफरेंस को हम बोलते हैं सेल्फ एड्रेसिंग पॉइंटर, इसको बोलते हैं हम सेल्फ एड्रेसिंग पॉइंटर, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेटर, हमारे दो ऑपरेटर यूज होते हैं, न्यू और डिलीट। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है यहाँ से कि इन दोनों के बारे में पूछ लेता है कि न्यू क्या होता है और डिलीट क्या होता है। न्यू में क्या होता है, हम मेमोरी स्पेस को एलोकेट करते हैं, क्या करते हैं, मेमोरी स्पेस को एलोकेट करते हैं, जितने भी मेरी मेमोरी चाहिए होती है वो हम न्यू कीवर्ड से करते हैं। न्यू एक कीवर्ड है, डिलीट भी एक कीवर्ड है, जो दोनों यूज होते हैं। न्यू यूज़ होता है मेरी मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, और डिलीट यूज़ होता है मेरी मेमोरी को कुछ भी मेमोरी स्पेस डिलीट करनी है उसके लिए। तो देखो ऑपरेटर न्यू एलोकेट्स मेमोरी स्पेस फॉर एरे, वही मेमोरी स्पेस जितनी भी मेरी एरे के लिए लग रही होगी वो न्यू करेगा। ऑपरेटर डिलीट डी एलोकेट मेमोरी स्पेस, मेरी जो भी डिलीट ऑपरेटर है वो मेरा मेमोरी स्पेस को डिलीट कर देगा, ठीक है। अब ट्रैवर्सिंग इन अ लिंक लिस्ट, अब मेरे को लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करना है तो उसका भी एक ट्रैवर्स मतलब मैं एक्सेस कर रही हूँ हर एक नोड को और उसको परफॉर्म कर रही हूँ, उसके ऊपर कुछ परफॉर्म कर रही हूँ टास्क। देखो ट्रैवर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग ईच नोड, हर एक नोड को एक्सेस कर रही हूँ और कौन सा उसमें मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, ये है। अब देखो इसका एल्गोरिदम क्या है लिंक लिस्ट का, कि P क्या है, P मेरा एक स्टार्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, स्टार्ट मेरा क्या कर रहा है, कंटेन एड्रेस कर रहा है फर्स्ट नोड का। अनदर पॉइंटर P जो है वो टेम्परेरी यूज कर रहे हैं हम, ऑल द नोड्स फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, ठीक है। अगर P मेरा स्टार्ट मतलब जो मेरा फर्स्ट नोड का एड्रेस है उसके बराबर है, फिर मैंने इधर लूप लगा दिया, क्या, जब तक मेरा पॉइंटर नल नहीं आता तो मेरा डेटा को प्रोसेस करते रहो, फेच दी डेटा, ठीक है। फिर मैंने कर दिया p इक्वल टू लिंक p, मतलब एडवांस p को आप नेक्स्ट नोड में डाल देना और फिर लूप से बाहर आ जाना, फिर रिटर्न करा देना। तो देखो मैं मानती हूँ एल्गोस थोड़े से टफ है, लेकिन ये आपको मगअप करने ही पड़ेंगे, रट्टा मारना ही पड़ेगा, रट्टा नहीं मारोगे तो कैसे काम होगा। डीएस में पास होना मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों का, क्योंकि वो एल्गोरिदम ही नहीं कर पाते हैं, एल्गोरिदम को रटना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, लिख लिख के याद करो, एक दो बार मेरी वीडियो को सुनो, समझ आ रही है। अब देखो अब मुझे इंसर्ट कराना है,
इंसर्टिंग अ नोड इनटू द लिंक लिस्ट। अब मुझे एक नोड लिंक लिस्ट में इंसर्ट कराना है, ठीक है। अब ये भी तीन तरीके के होते हैं। इंसर्टिंग अ नोड एट द बिगनिंग, या तो बिगनिंग में नोड को इंसर्ट करूंगी, या तो एक पोजीशन होगी उसमें इंसर्ट करूंगी, या तो एंड ऑफ द लिंक लिस्ट पे इंसर्ट करूंगी, ठीक है। अब इसका भी मेरा प्रॉपर एक वो है कि मैं उसको कैसे इंसर्ट करूंगी एट दी फ्रंट। अब देखो, बिगनिंग में मेरे को कोई भी नोड को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, एक नोड को बनाऊंगी, डेटा डालूंगी उसमें, और डेटा फील्ड डाल दूंगी न्यू नोड की, और पॉइंटर फील्ड बना दूंगी नल की। फिर मैं जो भी न्यूली क्रिएटेड नोड है उसको मैं अटैच कर दूंगी स्टार्ट से, और मेक दी न्यू नोड एज स्टार्ट नोड, और न्यू नोड को मैं एक स्टार्ट नोड से मेक कर दूंगी। जैसे इधर देखो, इधर है मेरा फर्स्ट पॉइंटर, ये 7 को पॉइंट कर रहा है, फिर ये 7 मेरी 11 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब ये मैंने बनाया न्यू पॉइंटर, न्यू पॉइंटर बनाया। इधर है मेरा 12, हाँ दीदी इधर है 12। अब क्या होगा, मेरे को ये न्यू नोड मैंने बना ली, अब मैं चाहती हूँ कि न्यू नोड इसके साथ भी इंटरेक्ट करे, फर्स्ट नोड के साथ भी। तो मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट नोड को मैंने इधर से कनेक्ट कर दिया 12 वाले से, और 12 वाले जो एड्रेस है वो पॉइंटर वाली फील्ड है उसमें 7 को डाल दिया। तो ऐसे मेरा इंसर्शन जो है वो हो जाएगा, क्योंकि मुझे पहली प्लेस पे 12 नोड को इंसर्ट कराना था, लेकिन पहली प्लेस पे मेरा 7 नोड था, तो 7 को मैं थोड़ा सा साइड करूंगी और 12 ऐड करा दूंगी, ठीक है। अब आता है इंसर्टिंग नोड एट फ्रंट का दूसरा, सॉरी इसका हम एल्गो देखेंगे अब। देखो क्या, इंसर्ट बिगनिंग, बिगनिंग में इंसर्ट करना है, स्टार्ट, स्टार्ट मतलब एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, पी मतलब पॉइंटर जो मेरा एक उसके लिए यूज होगा, ठीक है। स्टार्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, वही बताया हुआ है। अगर मेरा पी न्यू नोड को की तरफ है, मतलब न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है, तो उस डेटा पी में मेरा नम डाल दो और लिंक कर दो पी को स्टार्ट वाले से। फिर स्टार्ट को पी से वो कर दो, पी में डाल दो और रिटर्न करा दो। तो देखो ये रटना ही पड़ेगा, समझने का तो इसमें कोई काम ही नहीं है, एक बार वही सुन लो और आ जाएगा। देखो वही है कि फर्स्ट नोड मेरी 12 वाली थी, सेकेंड नोड 7, 11 और 5। अब मैं इसको लास्ट में इंसर्ट कराना है, मेरे को ये 5 वाला इंसर्ट कराना है। तो अब ये फर्स्ट नोड और ये सेकंड नोड तक तो सेम रहेगा, अभी 11th वाला भी इधर रहेगा। ये 5 वाले को पॉइंट करेगा क्योंकि लास्ट में आ रहा है। एक न्यू पॉइंटर बना के वो इसको पॉइंट कर दूंगी और लास्ट वाला पॉइंटर मेरा इधर आ जाएगा। तो ऐसे होगा, मतलब कुछ नहीं करना, इधर उधर ही करना है। एक नया पॉइंटर बना देना है, लास्ट पॉइंटर, उसको लास्ट वाले से कंबाइन कर देना है, और वही मेरा बन जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा मेरा नोड। अब इसका भी देखो एल्गोरिदम क्या है, पहले स्टार्ट करो, फिर पी में स्टार्ट डाल दो, अगर फिर मेरा लूप चलाना है, अगर मेरा पी नॉट इक्वल टू नल है तो उसमें नेक्स्ट पी कर देना और एंड कर देना। फिर एक न्यू नोड में एन डाल देना और डेटा एन में आइटम डाल देना। फिर नल मेरा लिंक एन में डाल देना और एन मेरा लिंक पी पे डाल देना और रिटर्न करा देना। देखो मैं एल्गोस मैं जितनी मर्जी ट्राई कर लूँ वो तुम्हें नहीं समझ आएंगी, तुम्हें रट्टा ही मारना पड़ेगा। मुझे पता है कुछ लोगों को नींद आ रही होगी, कुछ लोग सोच रहे होंगे हाय कितना बोरिंग है। एल्गोरिदम को रट्टा मारना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। लिख लिख के याद करो, प्रैक्टिस करो, 2-3 बार मेरे ये पीपीटी के नोट्स पढ़ो, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। अब आता है, अब मुझे एक स्पेसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछते ही हैं कि मुझे एक गिवन पोजीशन पे इंसर्ट कराना है, तो इसका एल्गोरिदम क्या होगा। देखो स्टार्ट करा मैंने, अब स्टार्ट को पी में डाल दिया, इनिशियलाइज कर दिया नोड मैंने, और काउंट 0 रखा। फिर मैंने लूप लगा दिया, जब तक चलाओ जब तक मेरा नल नहीं आ जाता, और काउंट को +1 कर देना और नेक्स्ट में पी डाल देना, एंड कर देना। फिर मैंने कॉल फंक्शन किया अपना यही बिगनिंग वाला, इंस पॉस इंस बिग वाला।
अगर मेरा काउंट +1 आ गया फिर मेरा फंक्शन को एंड करा देना, ठीक है। अगर लेकिन मेरा अगर ये काउंट से क्या कहते हैं छोटा और बराबर है तो मेरा स्टार्ट को पी में डाल देना और फिर लूप चला देना। फिर मेरा ये सब चीज़ें वही जो पीछे हमने देखी थी वो डाल देना और एल्स प्रिंट करा देना इनवैलिड पोजीशन, फिर रिटर्न करा देना। मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशन पे या फिर एक गिवन पोजीशन पे कराना है तो उसका एल्गोरिदम है कि मैं कैसे 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 स्टेप्स फॉलो करूँगी। तो इसको अच्छे से लिख लिख के लर्न करके जाना अच्छे से। समझाने वाला इसमें कुछ नहीं है, क्या समझाऊँ मैं इसमें। अब एल्गोज रटनी रटनी है क्योंकि मैंने खुद अपने टाइम में रटी थी, तो तुम्हें भी ऑब्वियसली रटनी ही पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं है। अब डिलीटिंग एंड नोड में भी देखो 3 तरीके के आता है कि हमें या तो फर्स्ट से डिलीट करना है या लास्ट से डिलीट करना है या गिवन पोजीशन दी होगी उससे डिलीट करना है, ठीक है। अब देखो, अब ये है मेरा डिलीट फ्रॉम एंड से मेरा ये एल्गो है, देख लेना एक बार। अब मैं पढ़ूंगी तो तुम्हें ही बोरिंग लगेगा, तुम्हें ही याद ही करना है। वही है कि मुझे डिलीट करना है एक नोड लास्ट से, ठीक है। तो मेरे को ये वाला नोड 5 वाला डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगी, लास्ट वाले पॉइंटर का 11 को मैं पॉइंट करा दूंगी, ठीक है। और टेम्प पॉइंटर मेरा इधर आ जाएगा कि मुझे डिलीट कराना है ना एंड से। एंड तो मेरा 5 वाला ही है, तो वही है कि 5 को मुझे हटाना। सर्चिंग क्या है, नाम ही बता रहा है, किसी चीज़ को ढूंढना। हम कोई एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सर्चिंग। सर्चिंग मतलब जैसे सपोज करो 10 20 30 40। अब ये एक तुम्हारे पास एरे दी है। अब बोल दे कि इसमें से मेरे को 30 को सर्च करके बताओ कि 30 कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। अब इंडेक्स सबको पता है क्या होता है, 0 1 2 3, ये होता है मेरा इंडेक्स। अब वो बोलेगा कि मेरे को 30 सर्च करके बताओ, तो वो सर्चिंग करने के भी मेरे दो मेथड होते हैं। देख लेते हैं दो मेथड कौन कौन से होते हैं। मेरा लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च काफ़ी इजी होता है और बाइनरी सर्च इससे ज़्यादा एफिशिएंट मानते हैं इसको। तो देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं दोनों को। अब लीनियर सर्च क्या है, देखो लीनियर सर्च को सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं, नाम याद रखना, लीनियर सर्च को सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। इट इज़ बेसिक बताया था, इट इज़ बेसिक सिंपल सर्च एल्गोरिदम, ठीक है। Linear search starts at the beginning of the list and checks every element in the list। वही है कि ये शुरुआत पहले से करेगा, जैसे मैंने बताया था कि मेरे को 30 ढूंढना है तो ये शुरुआत फर्स्ट से करेगा, एक एक करके कंपेयर करता जाएगा। अगर मेरा की इक्वल टू आ गया तो मेरे आई को प्रिंट करवा दो, यही लिखूंगी ना मैं। तो बिगिनिंग से शुरू करेगा कंपेयर करना, जब तक मेरा टारगेट एलिमेंट नहीं मिलता तब तक वो सर्च करेगा। और क्या है, लीनियर सर्च कंपेयर्स द एलिमेंट विद ऑल अदर एलिमेंट्स गिवन इन द लिस्ट। जो भी तुम्हारे एरे में या किसी में होगी उससे एक एक करके कंपेयर करेगा। अगर एलिमेंट नहीं मिला तो अगर एलिमेंट नहीं मिला तो उसका ऑब्वियसली इंडेक्स नहीं होगा, तो इट विल रिटर्न अ -1। अगर एलिमेंट नहीं मिला एरे में तो मेरे को दिखा देगा एलिमेंट नॉट फाउंड विथ -1, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो, नाउ लेट्स सी द वर्किंग ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिदम कि वर्क कैसे करता है। लेट्स टेक एन अनसॉर्टेड एरे। अब सर्चिंग है तो मैंने एक इसमें अनसॉर्टेड एरे ली है। इट विल इजी टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ लीनियर सर्च विद एन एग्जाम्पल। जैसे देखो 70 40 30 11 57 41 25 14 52। अब मेरे को इधर सर्च करना है k इक्वल टू 41। अब मेरा कौन से इंडेक्स पे, 5वें इंडेक्स पे है। मेरे को ये 5 प्रिंट कराना है, इसका इंडेक्स प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगी, नाउ स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट एंड कंपेयर k इक्वल टू 1। मैं एक एक करके कंपेयर करती रहूँगी। क्या 70 मेरा 41 की इक्वल है, नहीं, तो मेरा पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। क्या मेरा 40 41 की इक्वल है, नहीं, तो मेरा पॉइंटर 30 पे आ जाएगा। क्या मेरा 30 41 की इक्वल है, नहीं, इधर आ जाएगा। क्या मेरा 11 41 की इक्वल है, नहीं। क्या मेरा 57 41 की इक्वल है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या 41 इक्वल टू 41 है, बिल्कुल, तो एलिमेंट फाउंड।
और जिसका इंडेक्स मेरा रिटर्न करा देगा दैट इज 5। तो द वैल्यू ऑफ k दैट इज 41 इज नॉट मैच्ड विद द फर्स्ट एलिमेंट, वो हमने देख लिया मैच नहीं हुई ऑफ एन एरे। So move to the next element and follow the same process until the respective element is found. ऐसे स्टेप्स पूरे लिख के आओगे और ये दिखा के आना कि 70 इज नॉट इक्वल टू 41, 40 इज नॉट इक्वल टू 41, ऐसे दिखा के आना कि देखो मेरा 70 से पॉइंटर मेरा 40 पे गया, 40 से पॉइंटर मेरा 30 पे गया, 30 से मेरा 11 पे गया, 11 से 57 पे गया, फिर 41 पे गया और एलिमेंट मेरा मिल गया। तो 41 मेरा मिल गया है। ठीक है, तो देख लो एक बार कि कैसे दिखाते हैं। देखो इन्होंने भी यही लिखा है 70। एक मिनट आगे क्यों भाग गया ये। चलो देख लेते हैं। अरे देखो कोई नहीं हम ऐसे ही बता देते हैं आपको। ओहो क्या हो गया। लेजर पॉइंटर ले लिया हमने। देखो 70, 40, 30, 11, 57, 41, 25, 14, 52 यही थे। अब मेरा k नॉट इक्वल टू 40 है, इधर इधर वाले इटरेशन पे आ जाएगा। फिर इधर वाला इटरेशन मेरा नहीं इक्वल k इक्वल टू नॉट 30 है, इधर 11 पे आ जाएगा। 11 इज नॉट इक्वल टू k, अगले इटरेशन पे आ जाएगा k इज नॉट इक्वल टू 57, फिर ये अगले पे आ। तो नाउ द एलिमेंट टू बी सर्च इज फाउंड, यहाँ मिल गया है मेरा एलिमेंट। सो एल्गोरिथम विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द मैच्ड एलिमेंट। तो ये मेरा लीनियर सर्च है, बहुत आसान है। ठीक है, बाइनरी सर्च इज यूज्ड फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट, जैसे हमने लीनियर सर्च में पढ़ा था। बाइनरी सर्च भी वही है, इज यूज्ड फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे में हम एलिमेंट को सर्च करने के लिए बाइनरी सर्च को यूज करते हैं। इट इज़ यूजफुल व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन अरे, मतलब कम से कम 7 या 8 एलिमेंट्स होंगे तो हम बाइनरी सर्च लगा देते हैं। These searching techniques looks for a particular element by comparing the middle most element of the collection। मतलब इसमें हम स्टार्टिंग मिडल एलिमेंट से करते हैं। पहले हम मिडल एलिमेंट को कंपेयर करते हैं अपने की से, जिसको हमें निकालना है। मिडल को हम कंपेयर करते हैं जो हमें निकालना है। एलिमेंट को कंपेयर करते हैं की एलिमेंट से। अगर मिडल एलिमेंट तुम्हारा की से छोटा होता है तो इसका मतलब हम लेफ्ट साइड में फाइंड करेंगे। और अगर तुम्हारा मिडल की से बड़ा होता है तो हम इसकी राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे, इधर इधर राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू हाउ डज बाइनरी सर्च वर्क। अब देखो हमने लिया 10, 12, 24, 29, 39, 40, 51, 56 और 69। ठीक है, 8 मेरी इसकी लेंथ, एरे की लेंथ कितनी है, लेंथ है मेरी 9 एलिमेंट्स हैं और इंडेक्स 8 तक जा रहा है। इतनी बात क्लियर होगी। अब मुझे सर्च करना है k इक्वल टू 56। अब मैं क्या करूँगी, मिडल निकालूंगी। मिडल कैसे निकालते हैं, मिडल निकालते हैं तुम्हारा 56 मुझे फाइंड करना है, मिडल निकालना है। देखो दिस प्लस दिस, देखो दिस प्लस दिस, 0 प्लस 8, फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मेरा आएगा 4। तो फोर्थ इंडेक्स मेरा है मिडल। अब मैं चेक करूँगी क्या मेरा 39 मेरा बड़ा है, मेरा 39 मेरा छोटा है ना, 56 मेरा बड़ा है। तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं जाऊँगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड चेक करूँगी मैं, इधर वाली साइड 40, 51, 56 यहाँ से कंपेयर करना शुरू कर दूँगी। तो देखो गई ना मैं, ए मिड बन गया मेरा यहाँ से। देखो मेरा यहाँ से पीछे देखो, मेरा मिड एलिमेंट ये था, ये मेरे बराबर तो है नहीं। तो मैं क्या करूँगी, एक पॉइंटर अपना मिड से बढ़ा दूंगी तो मेरा पॉइंटर 5 पे आ जाएगा। 5 पे आ जाएगा। अब मैं कंपेयर करूँगी 5 प्लस 8 को।
5 + 8 करूँगी तो कितना आएगा, 5 + 8, इन दोनों का मिडल निकालूंगी, डिवाइडेड बाय 2 करूँगी तो कितना आएगा, 13/2। अब इसका आधा करूँगी तो क्या आएगा, 6। तो इधर इधर मेरा पॉइंटर आ जाएगा 6 पे। देखो 6 पे आ गया मेरा पॉइंटर, दिख रहा है। अब मैं चेक करूँगी क्या ये 6 और 8, 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2 करूँगी तो कितना आएगा मेरा पास, कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी बताओ। 15/2 कितना आ गया, 7। तो अब मेरा पॉइंटर 7 पे आ गया। क्या मेरा 56 इक्वल टू 56 है, बिल्कुल। तो मेरा एलिमेंट फाउंड एट 7th लोकेशन ऑफ द एरे। नाउ द एलिमेंट टू सर्च इज फाउंड, मिल गया। सो एल्गोरिथम विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट मैच्ड, जो भी इंडेक्स मैच हो रहा है। देखो बाइनरी सर्च में कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ मिडल निकालते जाना है। पहले मैं स्टार्टिंग का मिडल निकालूंगी फर्स्ट और लास्ट करके, जो उनका बीच में मिडल आएगा फिर मैं उसको बीच के मिडल को लेके यहाँ से फिर इसका मिडल निकालूंगी, फिर इनका कुछ मिडल आएगा, अगर वो बराबर नहीं आता तब तक मिडल निकालती जाऊंगी। तो ये बहुत एफिशिएंट होता है तुम्हारा एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आ जाते हैं सॉर्टिंग पे। सॉर्टिंग का मतलब ही क्या है दीदी, या तो हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल। Sorting is a method of elements of an array in a particular format, either ascending or descending order। ascending descending order तो हमने पढ़ रखा है। ascending मतलब सीधा लगाना, जैसे ये है। descending मतलब उल्टा लगाना, जैसे कि ये है। ठीक है, अब ये भी 3 टाइप्स की हैं, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट। एक एक करके पढ़ लेते हैं क्या होता है। अब देखो इंसर्शन सॉर्ट क्या है। इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम अरेंजेस अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट, अरेंज करता है लिस्ट ऑफ एलिमेंट। ठीक है दीदी, समझ गए। इन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम एवरी इटरेशन मूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड टू सॉर्टेड पोर्शन। मतलब इंसर्शन सॉर्ट में हर एक इटरेशन मूव करती है अनसॉर्टेड से सॉर्टेड पोर्शन में। ये तो पता है दीदी, ये तो होना ही है सॉर्टिंग में, और क्या होगा। until all the elements are sorted in the list, जब तक सॉर्ट नहीं हो जाते तब तक हम इधर उधर स्वैप ही करते रहेंगे। दिस एल्गोरिथम इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट, जिसको हम लार्ज डेटा सेट के लिए यूज नहीं करते हैं। इंसर्शन सॉर्ट को हम स्मॉल डेटा सेट के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले इसका एल्गो देखो। देखो एल्गो में क्या लिखा है, इफ स्टेप 1 ये है, इफ इट इज द फर्स्ट एलिमेंट इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। हमेशा याद रखना किसमें, इंसर्शन सॉर्ट में। इंसर्शन सॉर्ट में तुम्हारा जो पहला 1 सेकेंड, इंसर्शन सॉर्ट में तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड होता है। फर्स्ट एलिमेंट इज सॉर्टेड, यू डोंट नीड टू सॉर्ट इट। फर्स्ट एलिमेंट को हम सॉर्टेड ही मानते हैं, तो सेकेंड इटरेशन से शुरू होता है। ठीक है, फिर हम स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्पिक नेक्स्ट एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट उठाते हैं, फिर कंपेयर करते जाते हैं हर एक एलिमेंट से, कंपेयर विद और एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड सब लिस्ट। शिफ्ट ऑल एलिमेंट्स, अब जब तक वो सॉर्ट नहीं हो जाते तब तक शिफ्ट करते रहो या स्वैप करते रहो, स्वैप बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में। फिर रिपीट करते रहो जब तक ये सॉर्ट ना हो जाए। तो ये 5-6 स्टेप एल्गो के हैं। अगर तुम्हें सॉर्टिंग आए पेपर में तो सॉर्टिंग का डेफिनेशन, फिर एल्गो, फिर उसका एक एग्जाम्पल कर दो। ये 3 स्टेप बहुत होते हैं। अगर प्रोग्राम लिख सकते हो तो वेल एंड गुड है, वैसे इन तीनों में भी 5 नंबर पूरे मिल जाते हैं आराम से। ठीक है, अच्छे लोगे करके आना पेपर। अब देखो इसका ये है एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल। अब देखो क्या है, इनिशियली मेरे को ये वाली एरे दी गई थी 23 1 10 5 2। अब मैंने बताया था कि मैं फर्स्ट को हमेशा क्या मानूंगी, सॉरी क्या हो जाता है इसको, देखो मैंने बताया था कि फर्स्ट को मैं हमेशा सॉर्टेड मानूंगी, तो पहला स्टेप मेरा सॉर्टेड। अब मैं कंपेयर करना शुरू करूंगी। मैं कंपेयर कहाँ से करूंगी, मेरे
लेफ्ट हैंड साइड वाले से मैं कंपेयर करना शुरू करूंगी, यहाँ से ऐसे ऐसे कंपेयर करूंगी। जैसे 23 वन था तो इसको 1 से कंपेयर करूंगी। क्या मेरा 1 छोटा है? तो हाँ, मेरा ये फर्स्ट पास हो गया। अब मैं कंपेयर करूंगी, क्या मेरा 10 23 से छोटा है? बिल्कुल, तो मेरा 10 देखो यहाँ आ गया। अब मैं चेक करूंगी, क्या मेरा 5 मेरा आगे आना चाहिए, तो 5 मेरा कहाँ आ जाएगा? 10 के आगे आ जाएगा। अब 2 मेरा कहाँ आ जाएगा? 5 के आगे। मतलब मेरे को कंपेयर करते जाना है अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले से, और उसको अरेंज करके लेफ्ट हैंड साइड में पहुंचाते जाना है नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट को। ठीक है, जैसे 23 और 1 को कंपेयर किया तो 1 आगे आ गया, 1 आगे आ गया ना। रुको, जैसे 23 और 1 को किया तो देखो 1 आगे आ गया। अब 10 को किया, 10 कहाँ आ जाएगा? 1 के आगे, तो 10 यहाँ आ गया। अब 5 कहाँ आएगा? 5 10 के आगे आ जाएगा, तो 5 देखो इधर आ गया। अब 2 कहाँ आएगा? 2 5 के आगे आ जाएगा, तो 2 इधर आ गया। बन गई ना सॉर्टेड एरे। तो लास्ट में एक लाइन लिख देना, दिस इज द सॉर्टेड एरे यूजिंग सेलेक्ट इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, यूजिंग आई एस लिख रही हूँ, इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, अब देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है। इन सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम, द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट इज सेलेक्टेड। फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं एंड इट इज कंपेयर्ड विद ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसको हर एक रिमेनिंग एलिमेंट से कंपेयर करते जाते हैं। ठीक है, इफ एनी एलिमेंट इज स्मॉलर देन द सेलेक्टेड एलिमेंट देन द बोथ आर स्वैप्ड। अगर मेरा कोई भी एलिमेंट सेलेक्टेड एलिमेंट से छोटा है तो वो दोनों स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट पोजीशन इज फिल्ड विद द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। याद रखना सिलेक्शन सॉर्ट में हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। फर्स्ट एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। This procedure is repeated until we get a array that is sorted. अब एग्जाम इसका पहले एल्गो फिर एग्जाम्पल। अब देखो एल्गो में क्या है, सेट सेट मिनिमम, यहाँ आता है मिनिमम, मिनिमम एट लोकेशन 0। सेट करते हैं मिनिमम एट लोकेशन 0, फिर सर्च करते हैं मिनिमम एलिमेंट को लिस्ट में, स्वैप कर देते हैं अगर मेरा लोकेशन जो है मिनिमम है उसे स्वैप कर देते हैं, फिर इंक्रीमेंट कर देते हैं मिनिमम टू पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट, पॉइंट कर देते हैं दूसरे एलिमेंट को, फिर रिपीट करते हैं जब तक मेरी एक सॉर्टेड लिस्ट नहीं बन जाती। अब देखो एग्जांपल इसका, देखो 7 5 4 2 ये था। अब मैं क्या करूँगी, जो सबसे छोटा होगा उसको मैं सबसे आगे लाऊंगी। 2 मेरा सबसे छोटा है। अब ये मेरा बन गया सॉर्टेड एरे। अब मैं इन तीनों में देखूंगी अगले स्टेप में, स्टेप 2 में, कि इन तीनों में से मेरा कौन सा छोटा है उसको आगे ले आऊंगी। अब देखो कौन सा छोटा है, 4 छोटा है तो 4 आगे आ गया। अब ये दोनों सॉर्टेड है, ये दोनों अनसॉर्टेड है, बट ये इधर मेरा मिनिमम एलिमेंट आ गया, ये मिनिमम लोकेशन है, तो मिनिमम लोकेशन ये तो यहीं रहेगी। तो ये 3 सॉर्ट बन गए, ये अनसॉर्टेड है, तो ये मिनिमम एलिमेंट इधर 7 पे आ गया तो ये सॉर्ट बन गया, सॉर्टेड एरे बन गई। तो ये होता है तुम्हारा सिलेक्शन सॉर्ट। बहुत आसान है कि मिनिमम वाले को आगे आगे करते जाओ और स्वैप करते जाओ, सबसे पहले मिनिमम पहुंचा दो, करते जाओ। अब आता है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट इंपॉर्टेंट है। बबल सॉर्ट इज द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। इट ऑलवेज अरेंज द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हमेशा हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूज डेटा सेट, ह्यूज डेटा सेट के लिए इसको हम यूज नहीं करते। ऑलवेज कंपेयर टू आइटम्स एट द टाइम एंड स्वैप देम इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। अगर रॉन्ग ऑर्डर में तो स्वैप कर देते हैं। The iteration is repeated until no swaps are needed, which means list is sorted. Which means list is sorted. एक मिनट रुकना जरा, एक चीज चेक कर ली जाए। इसमें जो तुम्हारा लिखा था ना कि बबल सॉर्ट इज सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर,
इसको थोड़ा सा कट करके असेंडिंग ऑर्डर कर दो, क्योंकि तुम्हारे में असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर वाला नहीं है, तो इधर असेंडिंग ऑर्डर आना चाहिए। ये गलत लिखा है, मिसप्रिंटिंग है, इधर सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो सॉर्टिंग में तो हम असेंडिंग ऑर्डर में ही कर रहे हैं तीनों, सिलेक्शन, इंसर्शन और बबल को, ठीक है। तो तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर में होगा। ये इसका एल्गो है कि बिगिन करते हैं बबल सॉर्ट को लिस्ट। ये तुम्हारा देखो, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा कोड का ही कॉपी किया हुआ है, कोड को ही अपनी भाषा में लिखा हुआ है। देखा, बिगिन बबल सॉर्ट लिस्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट इफ लिस्ट आई ग्रेटर देन इक्वल टू लिस्ट आई प्लस वन, तो स्वैप कर दो एंड इफ एंड फॉर रिटर्न एंड बबल सॉर्ट। कितना आसान है इसका एल्गोरिथम। अब देखो क्या है, कैसे करते हैं। अब देखो इसमें लिखा है कि मेरे पास एक एरे दी है, एरे दी है 40, 50, 30, 20 और 10, ये एरे है। अब मेरे को इसको अरेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको वर्टिकली ऐसे लिख लूँगी सारे एलिमेंट्स को, और दो दो करके कंपेयर करूँगी। क्या मेरा 40 50 से छोटा है? बिल्कुल, तो ये तो यहीं रहेगा, तो ये मेरा बन गया एक पास। अब मैं चेक करूँगी क्या मेरा 50 30 से छोटा है? नहीं, तो मेरा 30 देखो ऊपर आ जाएगा, 30 ऊपर आ गया। अब मैं चेक करूँगी क्या मेरा 50 20 से छोटा है? नहीं, तो 20 ऊपर आ जाएगा, तो ये मेरी एक वेव बन गई। अब मैं चेक करूँगी क्या मेरा 50 10 से छोटा है? नहीं, 10 इधर आ जाएगा, तो ये मेरी बन गई पहली इटरेशन। ऐसे कंपेयर करती जाऊंगी। अब ऐसे ही मेरी दूसरी इटरेशन में आएगी। दूसरी इटरेशन में कैसे लूँगी, जो मेरी ये पहली इटरेशन में, जो मेरी ये पहली इटरेशन में आया है ये वाला पार्ट, ये वाली पूरी एरे लूँगी, ठीक है। तो मैंने ली तुम्हारी ये वाली एरे, ठीक है, ये वाली एरे पूरी ले ली मैंने। अब मैं कंपेयर करूंगी इसको, क्या मेरा 40 30 से छोटा है? नहीं, तो 30 इधर आ जाएगा। अब मैं चेक करूंगी क्या 40 मेरा 20 से छोटा है? नहीं, तो 20 ऊपर आ जाएगा। अब मैं चेक करूंगी क्या मेरा 40 10 से छोटा है? नहीं, तो 10 मेरा इधर आ गया। हो गया ये मेरा दूसरा इटरेशन है। अब ये वाली अरे मेरी इटरेशन 3 में आ जाएगी। क्या मेरा 30 20 से छोटा है? नहीं, 20 ऊपर स्वैप हो जाएगा। अब चेक करिए क्या 30 मेरा 10 से छोटा? नहीं, तो 10 ऊपर आ जाएगा। अब ये तो शॉर्ट ही है कि 10 फिर 40 और 50, ये तो शॉर्ट है। ये हो गई मेरी इटरेशन 3। अब चौथी इटरेशन में क्या होगा, वही पिछले वाली एरे लेंगे। क्या मेरा 20 10 से छोटा है? नहीं, तो ये तो स्वैप हो गया। अब देखो ये बन गई ना सॉर्टेड एरे। तो ऐसे हम सॉर्ट करते हैं बबल सॉर्ट में, ठीक है। अब बता देती हूँ, एक समरी देती हूँ। देखो इंसर्शन सॉर्ट में क्या था, इंसर्शन सॉर्ट में बताती जाती हूँ क्या था, एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, हल्का सा ओवरव्यू, सबका फटाफट से रिवीजन करते हैं, ठीक है। देखो इंसर्शन सॉर्ट में क्या था तुम्हारा, इंसर्शन सॉर्ट में हमारा एग्जाम्पल क्या था। इंसर्शन सॉर्ट में, इंसर्शन सॉर्ट में हम पहला हमेशा सॉर्टेड मानते हैं, फिर हम लेफ्ट साइड से कंपेयर करते जाते हैं, ठीक है। जब तक मेरा सॉर्ट नहीं हो जाता तब तक उसको मैं कंपेयर करती जाती हूँ। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या था कि जो मेरी फर्स्ट पोजीशन है वो हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट से मैं रिप्लेस कर देती हूँ। जैसे मैंने इधर किया कि मेरी स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 थी, तो मैंने 2 से यहाँ रिप्लेस कर दिया, इसको सॉर्टेड एरे कर दिया। फिर जो 3 बजे उनको अनसॉर्टेड किया, फिर जो मेरा उनसे छोटा एलिमेंट है उसको सॉर्टेड में डाल दिया, और जो अनसॉर्टेड बचे, ऐसे करके मैंने सॉर्ट कर लिया एरे। बबल सॉर्ट में क्या किया, बबल सॉर्ट में मैंने दो एलिमेंट्स को मैं कंपेयर करती गई, कौन सा छोटा है उसको मैं ऊपर करती गई। तो इसमें बहुत सारी इटरेशन लगी। जैसे इसमें मेरे कितने, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स थे, तो मेरी इसमें 4 इटरेशन लगी। तो इटरेशन निकालने का फॉर्मूला भी होता है, नंबर ऑफ इटरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है n-1। तो इसमें 5 एलिमेंट्स थे, 5 लेंथ थी, तो n-1 करूंगी तो मेरी इटरेशंस आ जाएंगी, ठीक है। ये होता है बबल सॉर्ट। तो ये देख लिया हमने सॉर्टिंग और सर्चिंग, दोनों का ही 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो देख के जाना ध्यान से। और कुछ अगर ना समझ आया तो कमेंट कर देना, बता दूंगी उसका, ठीक है। लीनियर सर्च क्या होता है दीदी, लीनियर सर्च में कोई भी एलिमेंट को सर्च करना होता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर सर्च, ठीक है। इसको हम सिंपल
सिंपल सर्च है ये, और सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं मेरे हिसाब से, इसी को बोलते हैं, हाँ इसको सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। एल्गोरिदम क्या है? ट्रांसफर्स द एरे, पूरी एरे में ट्रांसफर्स करना है। अगर एलिमेंट मिल गया तो उसका इंडेक्स रिटर्न करा देना। इंडेक्स मतलब जो भी एरे का इंडेक्स होता है, इंडेक्स मतलब 1 2 3 4 5, ये तुम्हारी एरे है 10 20 30 40, 0 1 2 3 4, हाँ। तो ये ऊपर वाला तुम्हारा हमेशा इंडेक्स तुम्हारा 0 से शुरू होता है, तो ये तुम्हारा इंडेक्स होता है 0 1 2 3 4। एल्स रिटर्न क्या कराए? रिटर्न करा दे -1। अगर तुम्हें एलिमेंट नहीं मिला तो रिटर्न करा देना -1। माइनस मतलब फॉल्स भी होता है, इधर हम बूल भी लगा सकते थे, अगर पॉसिबल हो तो लगा देंगे। अब देखो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h। अब मैंने इंट एक दोबारा से लीनियर सर्च का फंक्शन बना दिया, जिसमें मैंने एक एरे दे दी इंट n, उसका साइज दे दिया और की दे दी कि मेरे को कौन सा एलिमेंट, की का मतलब क्या है, जो एलिमेंट मेरे को सर्च करना है, जो एलिमेंट मेरे को सर्च करना है वो मेरी की होती है। अब मैंने इधर एक लूप लगा दिया, अगर फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, एरे के साइज तक जाएगा i प्लस प्लस। अगर मेरा एरे का एलिमेंट इक्वल टू की है, इधर मैंने कंपेयर कर दिया, तो रिटर्न करा दे आई। आई मतलब उसका इंडेक्स, इंडेक्स प्रिंट करा दियो। अगर नहीं है तो रिटर्न करा दियो -1, रिटर्न करा दियो -1। अब देखो मेन में क्या लिखा है। मैंने एक एरे बनाई, जिसके अंदर है 10 20 30 40 50, ठीक है। की मेरा क्या है 30 को मैंने की बना दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इंट इंडेक्स इक्वल टू लीनियर सर्च एरे 5 की। एरे का साइज कितना दिया है मैंने, n क्या है 5, की क्या है 30, ठीक है। अभी क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा ये वाले फंक्शन पे, ये था ना तुम्हारा, ये फंक्शन था। अब ये तुम्हारे देखेगा, ये तुम्हारा फंक्शन डिक्लेयर कहाँ हुआ है, यहाँ डिक्लेयर हुआ है। अब देखेगा कि यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर क्या किया है, डिक्लेयर ये किया है कि अगर मेरा i इक्वल टू 0 है और i अगर लेस देन मेरा 5 है, ट्रू है, चेक करेगा ये क्या 10 इक्वल टू 30 है, ये तो नहीं है, तो ये तो रिटर्न करा देगा -1, रिटर्न करा देगा अभी के लिए -1, ठीक है, -1। बट ये तो फॉल्स हो गई, ये रिटर्न हो जाएगा। अब मैं दोबारा कंडीशन चेक करूंगी कि आई मेरा 1 हुआ और ये लेस देन 5 है, बिल्कुल इधर चेक करेगा क्या मेरा ये 20 30 के बराबर है, नहीं बिल्कुल नहीं है, रिटर्न करा देगा -1। अब ये चेक करेगा क्या मेरा आई इक्वल टू 2 लेस देन 5, बिल्कुल है। क्या मेरा ये 30 इक्वल टू 30 है, तो ये तो आ गया, तो मेरा रिटर्न हो जाएगा इंडेक्स। क्या हो जाएगा मेरा, रिटर्न करा देगा ये इंडेक्स, लिखा है ना ये आई, रिटर्न आई, ये लिखा है ना रिटर्न आई, तो ये मेरा इंडेक्स रिटर्न करा देगा। तो 30 मेरा इंडेक्स किस पे है, 2 पे है, 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे है, तो मेरा सेकेंड इंडेक्स प्रिंट करा देगा। देखो सेकेंड इंडेक्स, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2, यही लिखा है ना। अब देखो इसमें नीचे मैंने एक और कंडीशन लिखी है, इफ इंडेक्स अगर नहीं -1 के बराबर आ रहा तो मेरा प्रिंट करा देना एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, बिल्कुल वही हुआ। एल्स नहीं तो प्रिंट करा देगा, प्रिंट करा देना एलिमेंट नॉट फाउंड। बढ़िया, समझ गए। अब आता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च लीनियर सर्च से बेटर माना जाता है और एफिशिएंट भी होता है बाइनरी सर्च बहुत ज़्यादा, ठीक है। देख लेते हैं एल्गोरिथम में क्या है। फाइंड द मिडल एलिमेंट, मिडल एलिमेंट को फाइंड करेंगे हम इसमें। अगर एलिमेंट मिल गया तो सही है, रिटर्न करा देना उसका इंडेक्स, नहीं है तो फिर लेफ्ट और राइट को सर्च करते रहना। यहाँ पे ऐसे होता है कि मिडल वाले को पहले हम मिडल वाले से कंपेयर करना शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या प्रोग्राम ही है। क्या किया मैंने, बाइनरी सर्च का एक फंक्शन बनाया जिसमें एरे दे दी, इंट लेफ्ट इंट राइट और इंट की दे दी जो मुझे फाइंड करनी है। अगर मेरा लेफ्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट है तो मेरा इंट जो होगा
मेरा मिड का फॉर्मूला होता है मिड इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाय टू, ये मेरा मिड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मेरा मिड निकल आएगा जो भी मेरा मिड होगा। मतलब अगर मेरे तीन चार एलिमेंट हैं, अगर मुझे इसका मिड निकालना है तो लेफ्ट वाला ये राइट माइनस लेफ्ट कर दूंगी, डिवाइडेड बाय टू कर दूंगी, तो मेरा मिड एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरा मिड एलिमेंट की के बराबर है तो रिटर्न करा देना मिड ही। अगर मेरा मिड एलिमेंट की से छोटा है तो मेरा लेफ्ट को कर देना। छोटा है मतलब लेफ्ट में, क्योंकि जो भी मेरी ये सर्चिंग में मेरी जो एरे होती है वो सॉर्टेड होती है, तो लेफ्ट में तो सारे मेरे स्मॉल ही होंगे सारे, क्योंकि मेरी इंक्रीजिंग में होती है तो इधर तो मेरे सारे छोटे होंगे। अगर मेरी मिड वैल्यू अगर मेरी मिड वैल्यू की से छोटी है तो मेरा लेफ्ट में सर्च करना, तो इसीलिए मैंने लेफ्ट को कर दिया मिड प्लस वन, एल्स राइट को कर देना मिड माइनस, मतलब मिड में से माइनस कर देना, तो वो हो जाएगा मेरा। अगर इनमें से मेरे को एलिमेंट मिला ही नहीं तो रिटर्न करा देना माइनस वन। अब देखो एरे बनाई है वही 10 20 30 की मेरा 30 है, मैंने बाइनरी सर्च लगाया और मैंने अपने फंक्शन को कॉल करा। अब देखो मेरा जो बाइनरी सर्च में मेरा मिड एलिमेंट क्या आएगा, 10 20 30 40 50 ये है, तो मेरा मिड एलिमेंट तुम्हारा आएगा इसको इसको 1 0 1 2 3 4, 0 + 4/2 ये आ रहा है। तो मिड एलिमेंट इक्वल टू मिड एलिमेंट, तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2। ये तो बहुत एफिशिएंट है। तो एक ही इटरेशन में एक ही बारी में मेरा आंसर निकाल के दे दिया, तो कितना एफिशिएंट है। ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम देख लेते हैं कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होती है, तो आओ देख लेते हैं। सबसे पहले है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट का ये है तुम्हारा सिंटेक्स या प्रोग्राम कह लो, कि प्रोग्राम क्या है, वॉइड बबल सॉर्ट का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर इंट एरे डाल दी, इंट एन मतलब उसका साइज डाल दिया एरे का, साइज ऑफ एन एरे। ठीक है, फिर मैंने लगाया एक लूप फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n-1 तक चलाया लूप को, आई प्लस प्लस। इधर देखो मैंने नेस्टेड लूप लगाया है। नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप के अंदर लूप लगाया है, देख रहे हो, फॉर लूप के अंदर लूप लगाया, फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन और इक्वल टू n-i-1, दिख रहा है ये j प्लस प्लस। अब मैंने क्या किया, अगर इफ देखो सॉर्टिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, तुम्हें एलिमेंट्स दिए होते हैं और तुम्हें उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। तो अगर मेरा इंट AR ऑफ J मेरा इससे बड़ा है, मतलब प्रीवियस एलिमेंट अगर मेरा नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, तो वो क्या कर दे, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना दे और उस टेम्प में डाल दे जो मेरा बड़ा है वो डाल दे। अगर मेरा बड़ा वाला एलिमेंट इंट j इक्वल टू ARR ऑफ j प्लस 1 निकल आया, तो टेम्प में वो डाल दे। इतनी बात समझे। मेरे को पता है कि तुम्हें इसका प्रोग्राम ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, मैंने तुम्हें सॉर्टिंग एल्गोरिथम एकदम उसमें कराई है डिटेल में पहले, तो वो देखना पहले। ठीक है, जो मैंने ये वर्ड डॉक्यूमेंट में जो मैं पढ़ा रही हूँ इसमें सिर्फ प्रोग्राम है, इससे पहले मैंने ऊपर तुम्हें सॉर्टिंग एकदम अच्छे से कराई है। ठीक है, कुछ नहीं करना, देखो बस मुझे चेक करना है कि क्या मेरा प्रीवियस वाला पहले से बड़ा है, तो मेरे को स्वैप करते जाना है। ये मेरे स्वैप का फंक्शन है टेम्प वाला, याद है ना, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में हमने यही तो प्रोग्राम देखा था कि कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में हम ऐसे ही तो स्वैप करते हैं, इंट टेम्प लेके ऐसे ही करते थे ना। बस वही है, नेस्टेड दो लूप लगाए, उसके अंदर चेक करते गए, अगर मेरा प्रीवियस वाला मेरे पहले से बड़ा है तो उसको स्वैप कर दो, बस स्वैपिंग करी और कुछ नहीं किया।
इंसर्शन सॉर्ट का भी देख लो। एक हमने एक वॉइड इंसर्शन सॉर्ट नाम का वो बनाया है फंक्शन, जिसके अंदर एरे दी है और उसका साइज दिया है। इसके अंदर हमने सिंगल लूप लगाया, इसके अंदर हमने सिर्फ सिंगल लूप लगाया। फॉर इंट आई इक्वल टू 1 और 1 से शुरू किया, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अगर मेरी की क्या है, अगर मेरी की इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई है तो मेरा जे को माइनस कर दो। जे में देखो मैंने एक और लूप लगाया, देखो इधर भी सिंगल लूप नहीं है, इधर भी नेस्टेड लूप है। एक मैंने फॉर लूप लगाया है, एक मैंने वाइल लूप लगाया है। आप इधर वाइल लूप की जगह फॉर लूप भी लगा सकते थे। मैं तो बोलूँगी फॉर लूप ही लगाना, क्योंकि वाइल लूप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, फॉर लूप लगाना बहुत आसान होता है, ठीक है, प्रेफरेबल भी वही होता है। तो देखो पहले इन्होंने डिक्लेयर किया कि जे कहाँ से शुरू हो रहा है, जे शुरू हो रहा है तुम्हारा 0 से। तो यहाँ लिख दो फॉर जे इक्वल टू 0, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड, और क्या है, और मेरी देखो दो चीज़ें हैं कि जे मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और मेरा जो ए आर आर ऑफ जे है वो मेरा ग्रेटर देन की होना चाहिए, की से बड़ा होना चाहिए। तो मेरा उसको बढ़ा दो, एक इंडेक्स बढ़ा दो और उसमें वैल्यू डाल दो और जे माइनस माइनस कर दो, और फिर जे प्लस प्लस करके उसमें की डाल दो। इधर भी हमने मेनली स्वैप ही किया है, बस तुम कहाँ फंसे होगे, वाइल लूप में। वाइल लगाना ही मत, फॉर लूप का इस्तेमाल करना, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। सिलेक्शन सॉर्ट देख लेते हैं। देखो सिलेक्शन सॉर्ट में भी मैंने प्रोग्राम एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एरे डाली और उसके अंदर एरे का साइज डाल दिया। फिर मैंने एक फॉर लूप लगाया, आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन माइनस 1 आई प्लस प्लस। मिनिमम इंडेक्स निकाला इसमें जो मेरा था आई, आई मतलब 0। फिर मैंने फॉर लगाया जे, मैंने जे यूज़ किया है, जे इक्वल टू आई प्लस 1 मतलब 1 से शुरू हो रहा है, जे लेस देन इक्वल टू मतलब मेरे साइज से कम होना चाहिए। अगर मेरा जो पहले इंडेक्स पे वेरिएबल है वो मेरे मिनिमम इंडेक्स से कम है तो मेरे मिनिमम इंडेक्स पे जे की वैल्यू डाल देना, मतलब यहाँ स्टार्टिंग में मिनिमम आ जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में ही मिनिमम आ जाएगा। और फिर मैंने इधर स्वैपिंग कर दी, ये मेरे स्वैप का फंक्शन है टेम्प वाला। तो हर एक में स्वैपिंग तो देखो मस्ट ही मस्ट है, क्योंकि आपको सॉर्ट करना है। एक सपोज करो ऐसे एरे दी है 10 5 3 2 1, तो इसको मेरे को सॉर्ट करना है। मेरे को सॉर्ट करना है तो अलग अलग मेथड्स है सॉर्ट करने के लिए, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ये 3 सॉर्ट है तुम्हारे सिलेबस में। तो मेनली सॉर्टिंग पे 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, और इस 5 नंबर की क्वेश्चन में तुम्हें क्या अटेम्प्ट करना है, तुम्हें सॉर्टिंग, ये जो भी सॉर्ट आएगी उसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद तुम प्रॉपर एक एग्जाम्पल लेके करके आओगे कि कैसे स्वैपिंग हो रही है, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर है। अगर प्रोसीजर के बाद तुम उसका प्रोग्राम लिख देते हो तो एग्जामिनर पूरे 5 नंबर देगा तुम्हें, पूरे 5 नंबर मैं लिख के दे सकती हूँ, पूरे फुल नंबर देगा, क्योंकि वो इम्प्रेस हो जाएगा। तुमने डेफिनेशन भी लिखी है, फिर एग्जाम्पल लेके प्रॉपर समझाया भी है कि सॉर्टिंग कैसे हो रही है, एक एग्जाम्पल लेके, और उसका प्रोग्राम भी लिखा है। तो उसको एग्जामिनर को और क्या चाहिए तुमसे ठीक है। तो सॉर्टिंग तीनों इम्पॉर्टेंट है, सर्चिंग भी दोनों इम्पॉर्टेंट है। वैसे सर्चिंग लीनियर सर्च कम पूछते हैं, बाइनरी सर्च तो फेवरेट है एग्जामिनर का। तो अच्छे से करके जाना, सॉर्टिंग तीनों करके जाना, डाइसी है कि इन तीनों में से कुछ भी आ जाए। अब आते हैं हम क्विक सॉर्ट पे। क्विक सॉर्ट किस पे काम करता है, क्विक सॉर्ट काम करता है डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम पे। डिवाइड करो और उसको कॉन्कर करो। इसमें क्या होता है, हम एक ना पाइवेट को सेलेक्ट करते हैं, पाइवेट एलिमेंट को। किसको सेलेक्ट करते हैं, पाइवेट एलिमेंट को। हम एक पाइवेट एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और एरे को ना दो में डिवाइड कर देते हैं, दो एरे में डिवाइड कर देते हैं, फिर उसको हम अरेंज करते हैं। तो देखो स्टेप्स क्या है, चूज अ पाइवेट। पाइवेट क्या होगा,
या तो बिगनिंग होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, या लास्ट एलिमेंट होगा, या रैंडम एलिमेंट होगा, या मीडियन होगा। मीडियन मतलब जो बीच का मीडियम। और फिर मैं वही दो दो पार्टीशन में डिवाइड कर दूंगी अरे को। फिर रीअरेंज द अरे अराउंड द पाइवेट, पाइवेट के अराउंड ही रीअरेंज कर दो। आफ्टर पार्टीशनिंग ऑल एलिमेंट्स स्मॉलर देन पाइवेट विल बी ऑन लेफ्ट साइड। अगर कोई भी मेरे पाइवेट के एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट में आ रहे हैं, तो मैं उनको लेफ्ट साइड में कर दूंगी क्योंकि वो छोटे हैं, और जो मेरे बड़े आ रहे हैं उनको मैं राइट साइड में कर दूंगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखो, द पाइवेट इज देन in its correct position and we obtain the index of the pivot। तो मैं फिर उसका करेक्ट पोजीशन पे उसको लाऊंगी और उसका इंडेक्स ऑब्टेन कर लूंगी। ये मैं तब तक करूंगी ये प्रोसेस जब तक मेरी रिकर्सिवली अप्लाई करूंगी, जब तक मेरी एक सॉर्टेड एरे नहीं आ जाती। ठीक है, अब देखो जैसे ये एग्जांपल है, जैसे देखो 4 3 1 2 5 9 7 10 6। अब 5 को मतलब मैंने मीडियन वाले को एक पाइवेट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मेरी दो एरे में डिवाइड हो गई। हाँ, 4 3 1 2। अब मुझे इसको अरेंज करना है, तो इधर से भी मेरे को किसी एक को पाइवेट लेना पड़ेगा। सपोज करो मैंने 2 को, लास्ट वाले को पाइवेट ले लिया, लास्ट वाले को पाइवेट ले लिया। अब 2 को पाइवेट लिया है तो मैंने ये बताया था कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, देखो मैं करके दिखाती हूँ। जैसे मेरा ये था 4 3 1 2, ये था मेरा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने 1 को पाइवेट सॉरी 2 को पाइवेट लिया। हाँ, 2 इधर रखो। अब 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 से छोटा वाला आएगा मतलब 1 आएगा। फिर इसके बाद आएगा मेरा 2 से बड़ा मतलब 3 और 4 आ जाएगा। यही होगा। हाँ दीदी यही होगा। अब ये वाली एरे पे आते हैं। अब ये वाली एरे में क्या होगा, अब मैंने लास्ट वाला फिर पाइवेट लिया मतलब 6 को पाइवेट ले लिया। हाँ ठीक है दीदी। अब 6 के इस तरफ पे सारे बड़े बड़े ही आएंगे, सारे बड़े वाले आएंगे। तो क्या आएगा, पहले पहले देखो 6 के बाद आएगा मेरा ऐसे। लेकिन अब मैं किसको पाइवेट लूंगी, अब मैं लेती हूँ 7 को पाइवेट ले लिया मैंने। ठीक है दीदी, 7 को पाइवेट ले लिया आपने। अब 7 के बाद मेरा बड़ा वाला आएगा, इसको रीअरेंज कर दिया मैंने। अब मैंने फिर 7 को पाइवेट लिया, सॉरी फिर मैंने 10 को पाइवेट लिया। अब 10 के इधर मेरे सारे छोटे हैं। हाँ दीदी मतलब मेरा करेक्ट है। मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को एक पाइवेट एलिमेंट सेलेक्ट करना है, चाहे वो मीडियन हो, फर्स्ट एलिमेंट हो, या लास्ट एलिमेंट हो। मुझे तब तक ये वाले ऑपरेशंस लगाने हैं जब तक मेरी एक सॉर्टेड एरे नहीं बन जाती। कब तक लगाने हैं, जब तक मेरी एक सॉर्टेड एरे नहीं बन जाती। ठीक है, इतनी बात समझ गए। हाँ दीदी इतनी बात समझ गए। अब आते हैं मर्ज सॉर्ट पे। मर्ज सॉर्ट भी मेरा एक बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम है जो मेरा काम करता है वही डिवाइड एंड कॉन्कर पे। इसमें क्या होता है, ये जैसे एरे दिया तुम्हें एक, ये क्या करेगा, इसको दो में डिवाइड कर लेगा। जैसे 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये दो दो में पार्टीशन हो जाएगा। दीदी अगर 5 होते तो 3 और 2 में हो जाता, ऐसे कर देते। फिर क्या करेंगे, हम दो दो में ना वो लगाएंगे, दो दो को अलग कर देंगे। क्या 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 करेंगे, दो 4 को पहले मैंने तोड़ा 2 में, फिर मैंने तोड़ा इसको एक एक में, एक एक में तोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी, जो छोटा होगा वो इधर आ जाएगा, और जो बड़ा होगा वो राइट हैंड साइड आ जाएगा। जो छोटा होगा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, जो बड़ा होगा राइट हैंड साइड आ जाएगा। फिर मैंने इधर वाली एरे को भी तोड़ दिया 2 में, 43 10 आ गया। अब 10 मेरा छोटा होता है 43 से, तो 10 मेरा पहले आएगा, 43 बाद में आएगा। अब इन दोनों एरे को फिर सॉर्ट करूंगी और सॉर्ट करके लिख दूंगी। समझे इतनी बात। अब देखो मैं ना 5, मैं तुम्हें दोबारा से एक बार बताती हूँ कि मेरा मतलब क्या है कहने का। देखो एक स्क्रीन लेके बताती हूँ तुम्हें कि मैं क्या कह रही हूँ। देखो येलो लेते हैं कलर। देखो जैसे मैंने लिया 10 20 30 40 50 सपोज करो। तो अब मैं करूँगी क्या, इसको ना 3 में डिवाइड कर दूंगी, एक को 2 में कर दूंगी। ठीक है,
अब इसको भी अलग 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 कर दूंगी, इसको चाहे मैं 2 में कर दूं और फिर 1 में कर दूं, इनको भी मैं अब 2 2 में कर दूंगी। मुझे बस डिवाइड ही करना है। ये तो पहले से ही दीदी सॉर्टेड है, तो हम सॉर्ट क्यों कर रहे हैं? वो भी बात है। दीदी थोड़ा अनसॉर्टेड वाला लो ना। ये तो अब सॉर्ट ही है, ये तो आप सॉर्टेड वाला ही ले रहे हो। बात तो सही कह रहे हो। अब आदत पड़ी हुई ना यही एग्जांपल लेने की हर एक में। देखो, अनसॉर्टेड एरे का एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने लिया, ये लिया 5 है। अब इधर लगाओ 49 और 60 को, इसको बांटो 2 में और 3 में। इसको लो 23, 10 और 5, इसको 2 2 में बांट दो 49। सबसे आसान मर्ज सॉर्ट है। और 60, फिर इसको कर दो 2 और 1 में। ठीक है, 2 और 1 में कर दिया है। अब करो तुम इसको अरेंज। इसको अरेंज करूंगी तो यही आएगा मेरा, है ना? पहले मैं इसको करती हूँ, इसको भी मैं दो दो में बांट देती हूँ। क्या आएगा? 10 और 23, यही आएगा। हाँ दीदी यही आएगा। अब बस कुछ नहीं करना, लास्ट स्टेप में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। 10, 15, 23, 49, 60 बन गया मेरा मर्ज सॉर्ट में। तो ये मेरी थी मर्ज सॉर्ट, और मेरी एक सॉर्टेड एरे आ गई यूजिंग मर्ज सॉर्ट। इतना आसान था, समझ गए? अब देखो, अब आता है नेक्स्ट, रैडिक्स सॉर्ट। रैडिक्स सॉर्ट देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉर्टिंग में मैं बता देती हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉर्टिंग में है तुम्हारी, बाई चांस अगर आ गई, वैसे तुम्हारे सिलेबस में लिखी नहीं है बबल सॉर्ट, लेकिन मैंने करा दिया है। तुम्हारे में सबसे इम्पोर्टेंट आ सकती है, वो है क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। मतलब सारी सॉर्ट इम्पोर्टेंट है, तो तुम कोई छोड़ के जा ही नहीं सकते, सबके क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब रैडिक्स सॉर्ट में क्या, एक लीनियर सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो सॉर्ट करती है हर एक एलिमेंट को डिजिट बाय डिजिट। मतलब मेरे डिजिट बाय डिजिट इसको वो करती है, सॉर्ट करती है। ये एक एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है फॉर इंटीजर्स और स्ट्रिंग्स। मतलब जैसे देखो, हमने एक एरे ली 170, 45, 75, 90, ये मेरी अनसॉर्टेड है। हाँ दीदी अनसॉर्टेड है। अब मैं इसको सॉर्ट कैसे करूँगी? ये मेरा यूनिट ऑन यूनिट डिजिट बेस मेरी सॉर्टिंग होगी। किस पे सॉर्टिंग होगी? यूनिट बेस सॉर्टिंग होगी। कैसे होगी वो भी देखते हैं। पहले हम सबसे पहले लार्जेस्ट एलिमेंट एरे में फाइंड करेंगे, जो क्या है? 805। हाँ दीदी 805 है सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट। अब इसके पास कितने, 3 एलिमेंट हैं, 3 डिजिट्स हैं। हम क्या करेंगे, हर वी विल आइटरेट 3 टाइम्स, वंस फॉर ईच सिग्निफिकेंट प्लेस। अब हम 3 बार आइटरेट करेंगे। क्या करेंगे? 3 बार आइटरेट करेंगे। अब हम सॉर्ट किस बेसिस पे करते हैं? हम सॉर्ट करते हैं यूनिट प्लेस डिजिट के ऊपर सॉर्ट करते हैं। अब हम एक सॉर्टिंग टेक्निक यूज करेंगे जिसको बोलते हैं काउंटिंग सॉर्ट, जो मेरे डिजिट्स के सिग्निफिकेंट प्लेस से काउंट करके हम उसको सॉर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, some same keys can be in different order than in input. We solve this problem, we can iterate input array in reverse order. हम क्या करेंगे, जो हमें ये input array दी है, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में आउटपुट में बिल्ड करते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है कि सेम की सेम ऑर्डर में आनी चाहिए, जैसे वो इनपुट एरे में है, जैसे वो इनपुट एरे में है। ठीक है, अब देखो, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें ये अनसॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है। ये सॉर्टेड कैसे बना? हमने क्या किया, परफॉर्म काउंटिंग सॉर्ट ऑन एरे बेस्ड ऑन यूनिट प्लेस डिजिट। अब यूनिट प्लेस डिजिट के हिसाब से मेरे को सॉर्ट करना है। अब देखो, यूनिट प्लेस मतलब इधर 0 है, इधर 0 है। नेक्स्ट एलिमेंट में अगर मेरा बाई चांस 0 आता है तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, 0 के बाद क्या आता है? 1। 1 है कहीं पे? नहीं, यूनिट प्लेस पे 1 नहीं है। 2 है दीदी, तो 2 वाला यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। हाँ दीदी बिल्कुल आ जाएगा। फिर
सिर्फ 2 है तो वो आ जाएगा बिल्कुल दीदी। फिर है मेरा 4, 2 के बाद 3 तो नहीं है, 4 है तो 24 वाला आ जाएगा। फिर दीदी 5 है तो पहले 45 आएगा, फिर 75 आएगा। फिर दीदी 6 है, 6 पे आ जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें सॉर्ट बेसिस पे करना है, मेरी जो यूनिट प्लेस है उसके हिसाब से। जैसे देखो तुम्हें दिया हो 40, 99 और 63, तो तुम इसको कैसे सॉर्ट करोगे? तुम पहले देखोगे यूनिट प्लेस पे क्या है, 0, तो सबसे पहले क्या आएगा, 40। अब इधर था मेरा 0, 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, लेकिन 1 2 तो नहीं आ रहा दीदी, 3 आ रहा है, तो कोई बात नहीं, 3 वाला लिख दो, 63 आ जाएगा। अब दीदी 4 5 6 7 तो आ नहीं रहा, 8 भी नहीं आ रहा, 9 आ रहा है, तो 9 वाला आ जाएगा। तो हमें इसकी यूनिट प्लेस से सॉर्ट करना होगा, वही 0 1 2 3 वाले हिसाब से सॉर्ट करना है, लेकिन यूनिट प्लेस देख के सॉर्ट करना है, ठीक है। ये होता है मेरा रैडिक्स सॉर्ट में, क्या होता है, रैडिक्स सॉर्ट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब आता है हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट मेरा एक बाइनरी ट्री की तरह होता है। एक बाइनरी ट्री क्या होता है दीदी, एक हायरार्किकल फॉलो करता है। जैसे हम, हमारा ट्री नहीं होता, हमारा फैमिली ट्री होता है ना, कि इधर होते हैं दादाजी, इधर दादू हैं, इधर तुम्हारे चाचू हैं, इधर तुम्हारे पापा हैं, ऐसे ही होता है। फिर चाचू के कुछ बच्चे हैं, पापा के हम 2 बच्चे हैं, चाचू के भी 2 बच्चे हैं। तो अब जैसे ये फैमिली ट्री होता है, वैसे ही बाइनरी ट्री भी ऐसे ही होता है। बाइनरी ट्री में ये जो मेंबर्स हैं हमारी फैमिली के, हम उसको बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं, नोड्स। अब देखो हीप सॉर्ट ना 2 तरीके से किया जाता है। एक एक होता है मैक्स हीप, एक होता है मिन हीप। मैक्स हीप में क्या होता है कि जो मेरा पेरेंट नोड है वो हमेशा मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू चाइल्ड नोड। अब देखो घर पे भी यही होता है ना। घर पे क्या होता है, घर पे अगर तुम कुछ कहते हो कि मम्मी मेरे को ये खाने के लिए चाहिए, तो तुम्हें मम्मी की परमिशन लेनी होती है ना। तो मम्मी की क्या ज्यादा है, मम्मी का डर ज़्यादा है, मम्मी का ऑरा ज़्यादा है, बिकॉज़ मम्मी बड़ी हैं, तो मम्मी की ज़्यादा चलती है। मम्मी की ज़्यादा चलती है ना, वही है कि मम्मी पापा की एज़ कंपेयर टू चाइल्ड ज़्यादा चलती है, चाइल्ड की इतनी नहीं चलती। लेकिन मिन हीप में क्या होता है, वही हमारा, हम मिन हीप है कि हमारा चाइल्ड वाला नोड बड़ा होता है, तो वो मेरा मिन हीप होता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम्हारा है मैक्स हीप बिफोर जॉब, तुम्हारी जॉब नहीं लगी है अभी, तो तुम अपने मम्मी पापा की सारी बातें मानते हो, तो वो है मेरा मैक्स हीप। लेकिन जैसे ही तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तो ये तुम्हारा आफ्टर जॉब वाला हिसाब होगा। तुम्हारे मम्मी पापा फिर तुम्हें वो करेंगे, मतलब तुम्हारी चलेगी घर में, ऐसा कुछ की नहीं चलती, लेकिन होता है, थोड़े चेंजेस आते हैं, क्योंकि तुम कमाने लग जाते हो, फिर तुम अपने मम्मी पापा की हेल्प करते हो, तो वो मिन हीप में आ गया। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, ये 10 15 5 25 8। अब ये है मेरी मैक्स हीप से बनाना है, तो ये कैसे बनाऊंगी, मैंने पहले 10 को इंसर्ट करा, ऐसे स्टेप्स लिखना, इंसर्ट 10, 10 को इंसर्ट करा, फिर मैंने 15 को इंसर्ट करा। अब देखो ट्री में क्या होता है, मेरे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट वाली साइड पे ऊपर वाले से छोटी वाली डिजिट आती है, और राइट हैंड साइड पे मेरी हमेशा ऊपर वाले से, जैसे 1 है, जैसे सपोज करो इधर 10 है, तो 10 के लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा 9 आ सकता है, लेकिन राइट हैंड साइड पे मेरा 8 नहीं आ सकता। मेरा 8 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे मेरे को ऊपर वाले से बड़ा चाहिए, तो मेरा 11 आएगा। यहाँ पे 1 से लेके 9 के बीच में कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 11 से लेके 100 के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो वही है कि 10 के लेफ्ट हैंड साइड पे उससे छोटा होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे उससे बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमें मैक्स ही बनाना है। मैक्स ही मतलब जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे ऊपर होगा। वही है ना, पापा की घर में सबसे ज़्यादा चलती है, तो पापा तो हेड हुए ना, तो हेड हमेशा ऊपर आता है, तो वही है, मैक्सिमम हमेशा ऊपर आएगा। तो हमने देखा 15 बड़ा है 10 से, तो 15 को हमने ऊपर कर दिया। ठीक है। फिर मेरा 10 15 के नीचे आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि छोटा है। फिर मैंने अगला देखा 5 है, तो 5 मेरा 10 की भी छोटा है, 10 से भी छोटा है, तो वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। तो ये मेरा स्टेप 2 बन गया। ठीक है दीदी। अब मैं इंसर्ट कराऊंगी 25।
25 कहाँ आएगा, 15 से मेरा बड़ा है तो राइट हैंड साइड पे आएगा। हाँ दीदी, लेकिन मेरे को मैक्स हीप फॉलो कराना है। क्या कराना है? मैक्स हीप फॉलो कराना है। तो मेरा 25 और 15 स्वैप हो जाएगा। क्या होगा? स्वैप। इधर ये वाला पॉइंट लिख लेना, ये जो जहाँ एरो बनाओगे वहां लिखना है ऐसे स्वैप। ठीक है, स्वैप कर लिया। अब क्या होगा, 25 सबसे ऊपर आ जाएगा। हेलो, बता रही हूँ अंकल, एक बार बता। हेलो, बच्चों को लाओगे? ठीक है। हेलो, ले आएंगे अंकल उनके पापा। ठीक। अब देखो 25 मेरा सबसे ऊपर आ गया क्योंकि मैंने स्वैप कर दिया, क्योंकि 25 मेरा 15 से बड़ा होता है। 25 सबसे ऊपर आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा 10 था, फिर इधर मेरा 15 था। अब दीदी इधर ना देखो, इधर एक मिस्टेक हुई है, एक मिस्टेक हुई है देखो। ये तो बड़ा होगा दीदी, आप कह रहे हो कि राइट हैंड साइड पे बड़ा कैसे आ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा अब 25 ही है। तो हम 10 के नीचे इधर यही तो लगाएंगे। देखो ट्री ना एक चीज फॉलो करता है, वो होती है मेरी राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड वाली टेक्निक, कि मेरा अगर कोई लेफ्ट में लग रहा है तो उसका राइट वाला खाली नहीं जाना चाहिए। समझे? तो इसमें ना हल्की सी मिस्टेक तो नहीं, लेकिन नीचे वाले में कह सकते हैं है। एक बार रुको, मैं एक बार चेक करूं कि ये वाली मिस्टेक कैसे हो सकती है। हम्म, हम्म, देखो मिस्टेक क्या हुई है कि आप कह रहे हो कि लेफ्ट साइड पे क्या कहते हैं छोटा आएगा, राइट साइड पे बड़ा आएगा, लेकिन दीदी तो ये मैक्स हीप है। सबसे ऊपर तो मैक्सिमम वाला आएगा, तो नीचे उससे बड़ा कैसे आ सकता है राइट हैंड साइड पे? बिल्कुल सही पकड़े हो। तो इधर देखो, इधर ये मिस्टेक है, इधर 5 के बजाय इधर 8 आएगा। क्या होता है कि अगर एक नोड मेरी छिड़ी होती है तो उसके नीचे वाली नोड अगर हम छेड़ते हैं तो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं, कि लेफ्ट हैंड साइड मेरी पूरी होगी तो राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। जैसे इधर लेफ्ट हैंड साइड मेरी पूरी होगी तो इधर राइट हैंड साइड पे आ गई। अब पूरा ये तो मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेरे को कंप्लीट करना है ट्री। इधर आएगा फिर मेरा नोट, इधर 5 पे आ जाएगा और 8 पे आ जाएगा, तो ये करेक्शन है। तो इधर 8 आएगा। ठीक है। अब देखो ये भी थोड़ा सा हो गया, देख रहे हो? तो इधर 5 इधर 8 करते हैं ना। देखो इधर 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 5 आएगा, इधर 8 आएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? हाँ दीदी समझ गए। वही स्टेप मैंने उधर डायरेक्ट कर दिया है, इधर वैसे करा है कि 5 इधर आएगा, ऊपर आएगा, स्वैप करेंगे तो इधर 5 आएगा। इसको सही कर देती हूँ। इधर आएगा देखो अपना 5, इधर आएगा 8। ठीक है।
अब मिन हीप का एग्जांपल लेते हैं। मिन हीप मतलब सबसे छोटा वाला ऊपर आएगा और सबसे बड़ा नीचे आएगा, जैसे 35, 33, 42, 10, ये एग्जांपल है। तो पहले इंसर्ट में 35 को कराऊंगी, फिर 33 को कराऊंगी। ठीक है, ठीक है दीदी। इसको मैं तब तक कराऊंगी जब तक मेरा सबसे छोटा वाला ऊपर नहीं आ जाता। सबसे छोटा ऊपर नहीं आ जाता, फिर उससे बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये तब तक चलेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं इसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में करूँगी, नहीं, ये मिस्टेक मत करना। इसको मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं करना, मेरे को इसको जैसे ही ऑर्डर में दिया है मेरे को वैसे ही लेके चलना। अगर 35 है, 35 के बाद 33 है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं करूँगी कि 10 कर दूँ फिर 14 कर दूँ, नहीं। जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे ही करना। 35 को इंसर्ट कराया, फिर 33 को इंसर्ट कराया। अब मैंने इसको क्या करा, स्वैप करा दिया, क्योंकि 33 मेरा छोटा है तो 33 ऊपर आ गया, फिर 35 इसके नीचे, फिर इधर आ गया मेरा 42, 42 राइट हैंड साइड इंसर्ट हो गया, फिर आ गया इधर मेरा 10 जो मेरे लेफ्ट में इंसर्ट हो गया। अब ये भी मेरा स्वैप हो सकता है, क्यों, क्योंकि 10 मेरा छोटा है, तो 10 को मैंने स्वैप करा दिया। अब मेरा इधर दोबारा स्वैप होगा, क्योंकि 10 तो मेरा 33 से भी छोटा है, तो वही 33 से भी छोटा है। फिर मैंने इधर 33 किया, इधर 42 किया, फिर मैंने इधर किया 14। अब 14 मेरा इससे भी छोटा है, 14 मेरा 33 से भी छोटा है, फिर स्वैप हो जाएगा। तो अब मेरा आ गया ये कि मेरा ये 14, 19, 35, 33, 27। अब 26 तो मेरा 35 से भी छोटा है, तो 26 को मेरा ऊपर आना चाहिए। हाँ जी दीदी, ऊपर आना चाहिए। इसको मैंने ऊपर कर दिया। 26, 31, 35, 44, 33, 27, 42, ये ऐसे बन जाएगा मेरा मिन हीप का ट्री। समझे बात को? मिन हीप का ट्री मेरा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? आई होप आ गई होगी, आ गई ना। बाकी दिस completes our unit 2, so thanks for watching। ऐसे ही बने रहना। मिड टर्म के लिए तुम्हारी एक बढ़िया तरीके से तैयारी हो गई है डेटा स्ट्रक्चर की, एकदम अच्छे से। और जब मैं इसको पीपीटी को अपलोड करूँगी ना, तो इसके अंदर मैं पीवाईक्यूज डाल दूँगी जो मैंने अपने इसी लेक्चर में कराए होंगे, इसी पीपीटी में डाल दूँगी, अलग से पीपीटी आएगी, तो डोंट वरी, पीवाईक्यूज उसमें होंगे। जो मैंने कोई भी एक भी छोड़ा नहीं होगा, सारे कवर किए होंगे। अच्छे से देख के जाना पीवाईक्यूज, क्योंकि मिड टर्म है ना, रेपिटेटिवली वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो एंड टर्म में आए होते हैं या मिड टर्म में पहले आए होते हैं। तो हमारे मिड टर्म की तैयारी एकदम अच्छे से हो गई है, तो इसको अच्छे से घोट के पी के जाना दोनों यूनिट को। तुम्हारा A1 जाएगा पेपर मिड टर्म का, 25 मार्क्स तो आराम से ले आओगे, आई गारंटी यू। ठीक है, अच्छे से करके आना। लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो कोडर गर्ल चैनल को। और हाँ, जो भी नोट्स आएंगे मेरे कम्युनिटी व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक पे आएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, उसको काइंडली ज्वाइन कर लो। सारे नोट्स, सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब कुछ वहीं आएगा। थैंक यू गाइस।